मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम तटीय मैदान, भारत के तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं। दक्षिण के पठार के दोनों किनारे पर तटीय मैदान का विस्तार है। इस मैदान का निर्माण समुद्री क्रिया द्वारा या नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है। ठीक है, इसको दो बड़े भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। पहला पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान खंभात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और इसकी औसत चौड़ाई है 10.60 किलोमीटर। पश्चिमी तटीय मैदान उत्तरी भाग को कोणार्क और दक्षिणी भाग को मलावर तट कहते हैं। पश्चिम में नदियां की गति तीव्र होने के कारण मुहाने पर एस्चुरी का विकास होता है, डेल्टा का विकास नहीं होता है और यही नदियों के तीव्र गति के कारण यह मैदान काफ़ी कट्टा छटा है। ठीक है, यहाँ पर गाद निर्माण नहीं होता है। फिर आते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। यह उत्तरी भाग में गंगा के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक यह भी फैला हुआ है। ठीक है, जैसे भारत यहाँ कन्याकुमारी मान लीजिए, यहाँ से यह भाग जो है पूर्वी तटीय मैदान और यह पश्चिमी तटीय मैदान है। इस मैदान का निचला भाग डेल्टा और ऊपरा भाग अधिकांश नदियों के निक्षेप से बना है। इसके निचले भाग में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के निचले भाग के अवसाद से लाकर निक्षेपित किया जाता है। ठीक है, इस तटीय मैदान के उत्तरी भाग को गोलकुंडा तट और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसमें तट बहुत से तट को भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उभरा होने के कारण यह पतन और पोताश्रय यहाँ पर कम पाया जाता है। फिर पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग को कोणार्क तट, फिर मध्य वाला भाग जो है कंडा तट और दक्षिणी भाग जो है मलावर तट है। उत्तर में जो है इसके उत्तरी भाग में 2 खाड़ी है। खंभात की खाड़ी यहाँ पर है और कच्छ की खाड़ी यहाँ पर है और खंभात की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, ये दोनों गुजरात में ही पड़ते हैं। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोणार्क और दक्षिणी भाग को मलावर तट कहते हैं। ठीक है, राज्य की दृष्टि से अगर कठियावाड़ तट भी है, कोणार्क तट, मलावर तट, ये सभी मलावर तट जो है केरल राज्य के समीप पड़ता है, जैसे मानचित्र में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर जो है। तो आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह यह दोनों तटों पर पाया जाता है, जिसके नाम यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया है। कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये सभी पूर्वी तटीय भाग में पड़ते हैं। सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह जो है यह विशाखापत्तनम है। फिर आता है पश्चिम में मुंबई, कंडला, मर्मागोवा, न्यू मंगलूर, कोची, ये सभी जो है पश्चिमी तटीय मैदान में पाए जाते हैं। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून भी है, जैसे पुलिकट, चिल्का, कोलेरू। पुलिकट जो है चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है और कोलेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। ठीक है, और पश्चिमी तट को जो है राज्य के हिसाब से बांट दिया गया है। पश्चिम में जो मुंबई, ये सब है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे द्वीप क्या होता है। तो चारों तरफ जल से घिरा क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। चारों तरफ जल हो और बीच में स्थल हो तो उसे हम द्वीप कहेंगे। ठीक है, यह नदी के द्वारा भी होता है और समुद्र में भी पाया जाता है। तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में एक है और दूसरा अरब सागर में है।
तो बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है, जिसमें से 36 पर जीवन है। और यह 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, यहाँ पर देशांतर रहेगा और यहाँ पर अक्षांश रहेगा, तक फैला है। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है तथा भारत और श्रीलंका के मध्य भी कई छोटे छोटे द्वीप है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 2 द्वीप समूह शामिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह, यह जो है 150 किलोमीटर चौड़ा एक जो है चैनल द्वारा अलग होता है। आगे आपको मानचित्र में हम दिखा रहे हैं ये कैसा चैनल है। देखिए यहाँ पर 10 डिग्री चैनल अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर जो है आपको मानचित्र में यही 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भी पाया जाता है जो लक्षद्वीप में है, 9 डिग्री भी उसी में है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो द्वीप है वह है मध्य अंडमान और सबसे लास्ट में जो है ग्रेट निकोबार, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, सुंदरवन जो गंगा के डेल्टा में अधिक पाया जाता है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है इसकी राजधानी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जो जानते हैं यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है था, लेकिन अब हो गया है लद्दाख, दूसरा हो जाएगा यह। इसमें करीब बहुत से द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप हैं, यह पहले डूब गया था। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी बिंदु है। कोको जल संधि से यह म्यांमार और कोको द्वीप से अलग होता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया है। ठीक है, यहाँ पर विश्व के मानचित्र में आपको दिखाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। यह चाइना है और यह इंडिया है। ठीक है, आगे देखते हैं लक्षद्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह जो है 8 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यहाँ पर 36 द्वीप हैं, जिसमें से 11 पर मानव निवास करता है। टोटल अरब सागर में जो है 47 द्वीप हैं। पूरा द्वीप समूह 11 डिग्री चैनल इसको 2 भागों में बांट देता है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोर द्वीप। मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है और यह प्रवाल निक्षेप से बना है। लक्षद्वीप जो है टोटल यह जो है प्रवाल निक्षेप, प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है। इस द्वीप में कुछ ऊंचाई को हम देख लेते हैं। सैंडल पीक जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है। दियोवली यह जो है मध्य अंडमान में है और दक्षिण अंडमान में है। कोयो माउंट थ्रिलर ग्रेट निकोबार में यह पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लक्षद्वीप का दिया गया है, यह मिनिकॉय द्वीप है और यह उसके ऊपर जो है यह लक्षद्वीप का मानचित्र यहाँ पर दिया गया है। भारत के अंतर्गत आने वाले आइलैंड और भी है, जैसे रामेश्वरम द्वीप, यह जो है श्रीलंका के अंतर्गत मन्नार द्वीप आता है और भारत के अंतर्गत रामेश्वरम द्वीप आता है। यह जो है दोनों मन्नार की खाड़ी जैसे नहीं श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है। रामेश्वरम द्वीप भारत के दक्षिण में तमिलनाडु तथा श्रीलंका के बीच मौजूद एक द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप को पंबन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा गुजरात में बहुत से ऐसे द्वीप हैं जिसका नाम यहाँ पर दे दिया है, जैसे वेट द्वारका, गंगटो वेट द्वीप, कच्छ की खाड़ी द्वीप, कच्छ द्वीप, इसी तरह सालसेट द्वीप जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा
नगर है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। फिर जो है 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। ठीक है। ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के बीच में पाया जाता है। जिस विश्व के मानचित्र में यहाँ पर आपको इधर जो है सुमात्रा है। ठीक है, सुमात्रा इधर है और फिर अंडमान के बीच में यह पाया जाता है ग्रेट चैनल। और पाक स्टेट जानते हैं श्रीलंका और भारत के मध्य में स्थित है। इस तरीक़ा से द्वीप समूह और तटीय मैदान समाप्त हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल की और से नदी इस सब के बारे में। थैंक यू।